मैं आप सभी का मेरे प्रोग्राम में स्वागत करते हुए मैं अपने चैनल आरसीएम डायमंड बालाजी जो है इसमें मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल के नीचे जो आपके पास नीचे लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइबर, इस बटन को जरूर दबाएं। जो साथी हमारे यूट्यूब में देख रहे हैं, छोटा सा एक उंगली वाला आशीर्वाद, लोग तो पांचों उंगली से पंजे से आशीर्वाद देते हैं। मैं चाहूंगा एक छोटा सा उंगली से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। मैं बात करूंगा सर स्किन एजिंग की। स्किन जो है हमारे एक समय का अंतराल स्किन जो है वो धीरे 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 उसमें भी परिवर्तन आना शुरू होता है। एक एज के हिसाब से परिवर्तन आना शुरू होता है। समय परिवर्तन होता है, बॉडी भी परिवर्तन होता है, हर चीज परिवर्तन होता है। सेकंड से भी माइक्रो सेकंड के हिसाब से चेंज होता है जो हमें पता नहीं चलता है। जैसे आपने एस्केलेटर देखा है, किसी भी शॉपिंग मॉल में आपने देखे होंगे, एक सीधा वाला सीढ़ी होता है, एक सीधा वाला सीढ़ी जो बहुत धीरे धीरे चलता है और स्लो, उसको 80 गुना और स्लो कर दीजिए तो कितने स्लो 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 चलेगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक ट्रेन एकदम से, जो रिजर्वेशन ट्रेन होते हैं, रात में आप सोए रहिए, एकदम पता नहीं चलता है कब स्टेशन में आ गए और कब स्टेशन से निकल गए और कब स्पीड पकड़ लिए। तो ऐसे ही हमारे जो स्किन है ऐसे चेंजेस होता रहता है। प्रोसेस है, एजिंग की प्रोसेस है ये प्रोसेस में हम अलग अलग तरीके से हमारे जो चेहरा है, यौवन अवस्था, धीरे 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 पौड़ अवस्था बोलते हैं, इसको वृद्ध अवस्था बोलते हैं, पा में ओ की मात्रा और पौड़ अवस्था बोलते हैं, इसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है। लेकिन जिन लोग स्किन के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ स्किन के ऊपर फोकस करने से नहीं होगा, जिन लोग बाहरी सुंदरता के साथ साथ अंदरूनी सुंदरता भी देखते हैं, उनका स्किन लंबे समय तक, आप देखिए कई ऐसे आपको लोग दिखेंगे जिनकी स्किन देख के आपको पता ही नहीं चलता है, ओ माय गॉड आप इतने उम्र के हैं, लगते ही नहीं है कि 50 साल के, आप लगते ही नहीं है। तो ऐसे कई साथियों को आप देखेंगे। उसके लिए हमें ध्यान देना है त्वचा की समस्या। त्वचा की क्या समस्या हो सकती है वो चीज ध्यान दीजिएगा। 20 साल की उम्र में जो है नरम कोमल तौलीय, मतलब ऑयली वाला, मुहासे वाला, इस टाइप के हमारे साथ समस्याएं आती है। 30 साल की उम्र में उम्र बढ़ने लगते हैं तो उस हिसाब से आप देखिए महीन रेखाएं, झुर्रियां, और उसमें लक्षण डिहाइड्रेशन की दिखाई देता है, पानी की कमी, रूखापन, डिहाइड्रेशन, त्वचा रूखा रूखा आपको दिखाई देता है। 40 की दशक में कोलेजल का नुकसान, झुर्रिया दिखाई देता है। कोलेजल हमारे जो बॉडी स्किन के अंदर भी देखिए, चाहे मसल्स हो स्किन हो, उसमें सेल्स होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, उसमें वो चीज की कमी धीरे धीरे आने लगती है, कोलेजल की समस्या। 50 की दशक में कोलेजल का स्तर अचानक गिरता है। कैसे गिरता है? जैसे स्किन देखिए, अभी जैसे मुझे आप देख पा रहे होंगे, या अपना चेहरा, यदि आप 25-30 साल के हैं तो अपना चेहरा एक बार ऐसे पकड़ के देखिए, चमड़े, आप हाथ, बॉडी में कोई भी आप जगह पे पकड़ के देखिए वहां पे आपको चमड़े के नीचे मांस नजर आएगा, महसूस होगा कि यस मांस है। लेकिन एक उम्र के बाद, उसे कोलेजल कहते हैं सर, एक उम्र के बाद वो मांस जो है वो घटने लगता है तो स्किन पतला हो जाता है। फिर देखिए आप हाथ के स्किन ऐसे पकड़ के देखिए, ये देखिए इसके अंदर कोई कोलेजल नहीं है, देखिए ये चमड़ा है, सिर्फ चमड़ा, इसमें कोई कोलेजल नहीं है। इसलिए हाथ में देखिए बारीक 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 रेखाएं आपको दिखाई देगा, तो ये गिरने लगता है सर। और इसका रीजन देखिए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ रेडिएशन में, चाहे आप टीवी के सामने हो, कंप्यूटर के सामने हो, आजकल तो सर रात के 12-2 बजे तक मोबाइल चलाते, उसके रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक रेडिएशन जो है, आप फ्रिज के सामने भी है तो फ्रिज भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। आपके घर में जितने इलेक्ट्रिकल वस्तु है उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ आप देखिए डस्ट, धूल, रास्ते का जो धूल, उसके बाद देखिए हमारे सूरज के पराबैंगनी किरणें जो है, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं, वो गर्माहट, आजकल देखिए गर्मी ज्यादा होने लगी है सर, तो उसमें, उसके बाद धूम्रपान और माहौलों का, शहर में देखिए दिल्ली शहर में क्या स्थिति है सर, प्रदूषण बहुत बढ़िया है ना। तो कई आपके देखिए प्रदूषण से भी आपका त्वचा जो है वो डल होने लगता है।
आप जो धूम्रपान करते हैं, कोई भी नशा करते हैं, कोई दवाई सिंथेटिक मेडिसिन का यूज करते हैं, आप ऐसे खान पान करते हैं जिसमें ऑयली हो, जिसमें माने अनहाइजीन प्रोडक्ट आप खाते हैं, अनहाइजीन। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन ले लेता हूं, पिज्जा बर्गर दुनियादारी और जो जो खाते हैं। और सर यकीन मानिए सर, पिज्जा बर्गर खाने के बाद यदि आप क्या करेंगे, चेहरे पे कोल्ड मार लिए, पहले फेस वॉश कर लिए, फिर आपने प्राइमर लगा लिए, फिर आपने पुट्टी लगा लिए, फिर आपने फिर से प्राइमर लगा लिए, फिर कलर कर लिए, है ना। जैसे कॉम्पैक्ट फाउंडेशन आता है ना, फाउंडेशन देखिए आजकल, बताना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन दुल्हनों को तो ऐसे सजाया जाता है जैसे चुड़ैल सजा रहे हो। बताना चाहिए कि नहीं पता नहीं, माफी चाहता हूं, लेकिन इतने सजाते हैं कि वो देखने में ऐसे ही लगते हैं सर। इतने माने चेहरे के जो गड्ढे भी भर जाते हैं सर, जब वो दुल्हन बाद में चेहरा धो लेते हैं ना, और अजीबोगरीब हो जाते हैं। फिर तो लगता ही नहीं कि इन्हीं से शादी किया था मैंने। और लड़कों के साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है सर, लड़कों के साथ भी होता है। पाउडर लगा के एकदम ऐसे लगाते हैं जैसे कार्तिक लग रहे हो, बिल्कुल कार्तिक, है ना। तो तापमान के परिवर्तन, ये चेहरे के हम जो आजकल देख रहे हैं ना, त्वचा की उम्र का बढ़ना, हम जैसे हमारी उम्र बढ़ता है, त्वचा के भी हर चीज का उम्र बढ़ता है सर। त्वचा का पतलापन होना, उसमें लोच का नुकसान, उसके बाद निर्जलीकरण मतलब सुस्ती, और है ना, ये सारे चीजें, यूवी किरणें, ये सब जो है, उम्र के धब्बे झारिया, ये सारे चीजें जो है सर, ये पहले के जमाने में हमारे मम्मी के, आज भी मैं फोटो देखता हूँ, मैं सब तब शायद जन्म ले लिया था, उस समय की फोटो, मैंने बोलते मैंने चेहरा धो के फोटो खींचने चला गया था, चेहरा धो के, सिर्फ कोई तेल कोई क्रीम नहीं लगाया, और इतनी शानदार वो एकदम से चेहरे में चमक। पहले जमाने के खान पान में भी फर्क होता था सर, इतने क्रीम मिरीम नहीं लगाना पड़ता था सर, इतने दिखावा करने की जरूरत नहीं होती थी सर। तो स्किन एजिंग क्यों? कम कोलेजन, इलास्टिन उत्पाद, उस इलास्टिन उत्पाद सर समझिए, इलास्टिन उत्पाद, मार्केट में जो उत्पाद आ रहा है ना, प्रोडक्ट, त्वचा का स्ट्रक्चर कमजोर होना, नमी की कमी सर, त्वचा में पानी ज्यादा नहीं पीते, कई लोग पानी नहीं पीते ज्यादा, त्वचा की कमी, सेल टर्नओवर की कमी, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स बनते हैं, त्वचा के नीचे भी सेल्स होते हैं, वो उनकी कमी, सूजन और फ्री रेडिकल्स, सूजन और फ्री रेडिकल्स के वजह से भी ये इजिंग होता है सर। व्हाट इज स्किन केयर? स्किन केयर क्या है? अपनी त्वचा की देखभाल करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की ऊपरी और सबसे नाजुक परत जो है वो एक ही है, वो है हमारे शरीर की त्वचा है, जिससे हम सुंदर दिखते हैं सर, जिससे हम सुंदर दिखते हैं, यकीन मानिए सर। तो त्वचा की कितने तरह के स्किन होते हैं सर? नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन आप देखिए, कोई टेंशन नहीं है, उन लोग क्रीम लगाए नहीं लगाए कोई समस्या नहीं है, चेहरा धोले काफी। ऑयली स्किन, ऑयली स्किन में देखिएगा थोड़ा सा माने पसीना हुआ और ऑयली स्किन शुरू। ड्राई स्किन देखिएगा, ड्राई स्किन का मतलब समझिएगा, आप अपने चेहरे में या हाथों में कहीं भी, आप अपने शरीर में कहीं भी ऐसे करके आप थोड़ा सा नेल्स, नेल्स से ऐसे निशान बनाइए, ऐसे निशान बनाइए, देखिएगा आपके हाथ में बना के देखिए सर, आपके हाथ में सफेद कलर का एक निशान दिखेगा, मतलब आपका त्वचा जो है वो ड्राई है, शुष्क है। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब कुछ जगह पे ऑयली है और कुछ जगह पे सूखा है, कॉम्बिनेशन दोनों का मिश्रण है। सेंसिटिव स्किन, आपने देखे होंगे किसी किसी का एलोवेरा क्रीम शूट नहीं करता है, किसी को धूप में चले जाए तो एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, सेंसिटिव स्किन है वो। तो कई तरह की स्किन होती है। स्किन केयर का रूटीन जो है CTM है सर, CTM, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मेंटेनिंग। CTM मॉइस्चराइजिंग, क्लींजिंग, क्लींजिंग आपको त्वचा को कैसे साफ करना है, टोनिंग कैसे टोन करना है उसको, है ना, और मॉइस्चराइजिंग कैसे नमी बनाए रखना है, ये सारे चीजें आप इसमें सीखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किन केयर, आपकी त्वचा को चमकदार और अच्छी स्थिति में रखना महत्वपूर्ण बात है। मुहासे को रोकने में मदद कर सकती है ये, आपके जो देख रेख है, झुर्रियों का इलाज कर सकता है। हमारे जो प्रोडक्ट है आगे चल के आपको बताएंगे, आपकी त्वचा को बेहतरीन दिखाने में मदद कर सकती है ये प्रोडक्ट सर। हम बात कर रहे हैं RCM के फेस पैक सर, इसमें तत्व क्या मिलाए गए हैं वो समझिए। मुल्तानी मिट्टी, गुलाब फूल, और उसमें हल्दी, नीम,
लाल चंदन, जटामासी, ये सारे चीजें इसमें मिलाए गए हैं। ऐसे मिश्रण त्रिकारा फेस पैक है, ऐसे मिश्रण कॉम्बिनेशन मिलना नामुमकिन है। फेस पैक है, आपको करना क्या है, इसमें नॉर्मल पानी लगा के लिक्विड थोड़ा सा जैसे गाढ़ा लिक्विड बनाइए, उसको चेहरे में लगा के थोड़ी देर सूखने दीजिए। और सूखने के बाद, ज्यादा ना सूख पाए, कई लोग क्या करते हैं सर, सूख जाता है उसके बाद भी पड़े रहते हैं। सूखने के बाद जहां सूखा तुरंत धोइए सादा पानी से, तुरंत। और उसके बाद फिर आप अपने चेहरे को पोंछ लीजिए। आरसीएम के फेस पैक मौजूद देखिए कितने शानदार, कील मुहासे, दाग धब्बे से छुटकारा दिलाने में मदद, त्वचा में मरता हुआ जो सेल्स है, मृत सेल जिसे बोलते को दूर करते हैं। यह त्वचा की सुंदरता बनाने में मदद सर। उसके बाद आप देखिए हमारे पास आरसीएम का ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल का साबुन है, नायसा का ग्लिसरीन साबुन है, ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल का साबुन है। ये इतनी शानदार प्रोडक्ट है सर, ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल है, इसमें सोर्सेज है, ग्लिसरीन है, सोडियम क्लोराइड है, ये सारे माने इतने सारे चीजों का, एक्वा है ना, परफ्यूम है, इतने सारे चीजों का मिश्रण है इस साबुन। ये इंग्रेडिएंट है सर, इतने सारे इंग्रेडिएंट से साबुन बनाया गया। किसी की स्किन प्रॉब्लम है उसको दे सकते हैं, किसी को फुंसी वगैरह है, पूरे बॉडी में कहीं भी हो, किसी को घाव है तो डॉक्टर भी इसको, मैंने कई डॉक्टरों को दिया, उन लोग लिखते भी है। किसी को फोड़ा फुंसी है तो भी इस साबुन से भी काम करते हैं वो। यकीनन ठंडे मौसम में आप पाए रूखी त्वचा से छुटकारा, ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल का। गर्मी के मौसम के लिए भी बहुत शानदार, लेकिन ये साबुन आप धूप में ना रखें, सुबह धूप में रखेंगे शाम तक आपको आधा से कम दिखेगा, इसलिए इसको छाया में रखें। ग्लिसरीन है इसमें, छाया में रखें। हम बात करते हैं मल्टीपर्पज क्रीम की, जिसमें प्राकृतिक रूप से नमी प्रदान करता है, दाग धब्बे कम करता है। इसमें ब्लूप्लेक्स है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। अंतर इतना है, किसी को ये प्रोडक्ट देने से पहले एक बार पूछिए कि भैया आपको एलोवेरा से कोई एलर्जी तो नहीं है, एलोवेरा प्रोडक्ट अपनी यूज किया, पूछ के दीजिएगा। इतनी शानदार मल्टीपर्पज क्रीम है, कहीं भी यूज कर सकता है, सिर्फ चेहरे में नहीं, कहीं भी यूज कर सकते सर। इतने शानदार एलोवेरा एक्ने को कम करने में मदद करता है सर। एलोवेरा आपको विटामिन ई है ना, ये सारे चीजों के ऊपर काम करता है। हाइपर पिगमेंटेशन जो है उसको कम करने में मदद करता है। त्वचा के पोषण, त्वचा को मतलब आपके स्किन को जो है पोषक तत्व ये पहुंचाता है, ये एब्जॉर्ब करता है, क्रीम जो है ये एब्जॉर्ब करता है। प्लीज सर कोई स्क्रीन पे हाथ ना लगाए। हमारे पास है नायसा का पाउडर सर, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस के साथ। एक है जो नीला वाला है, ये गर्मी के मौसम के हिसाब से ठंडा ठंडा कूल वाला, और एक ये है हमारे पास फ्लोरा ब्लोसम जो है प्रिकली हीट जो है, ये ठंडा ठंडा कूल है। और फ्लोरा ब्लोसम आप साल भर यूज कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त सॉफ्ट एंड सिल्की है, ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं। दाम में कम, क्वालिटी में बेहतर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। होठों की देखभाल क्यों जरूरी है, होठों की देखभाल, लिप स्किन के कई और सेंसिटिव होते हैं, कई लोगों के जो होठ है बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठंडे के मौसम में भी देखिए आप फटते हैं, होठ फटते हैं, होठों का रूखापन होना, इसमें हमारा लिप बाम जो है बहुत जबरदस्त काम करता है। अंतर इतना है कि होठों को आप पहले धो लीजिए, उसके बाद आप उंगली से उसको थोड़ा सा रब कीजिए ताकि होठों के ऊपर थोड़ा सा ब्लड आ जाए, ब्लड का जो है होठों की स्किन के पास ब्लड आ जाए, उसके बाद आप इस क्रीम को लगा के थोड़ा सा और रब कीजिए। ये ऐसे काम आपको करना है होठों की देखभाल के लिए। देखिए इसमें क्लीन करना, होठों को ठीक से साफ करना, लिप बाम से उसको मॉइस्चराइज करना। ये लिप बाम जो है मार्केट से बहुत सस्ते में है सर, और अच्छे क्वालिटी में है। हरि सिंह जी प्लीज सर स्क्रीन पे टच ना करें सर। होठों को मुलायम रखते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, होठों को फटने से रोकता है। इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ अब मैं बात करूंगा शाम और रात की। ये तो सुबह का हो गया, दिन भर हो गया। अब देखिए फेस वॉश जो है ये आप दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फेस वॉश लगाने के लिए सलाह दूंगा। फेस वॉश से आप चेहरा, कोई भी फेस वॉश आप लगाते हो, फेस वॉश से आप चेहरा तभी धोए जब आप कम से कम 1-2 घंटा कहीं ना जाने वाले हो, कम से कम 1-2 घंटा कहीं ना जाने वाले हो। इसीलिए बोलते हैं रात में हम लोग चेहरा धोते हैं। फेस वॉश इतना शानदार है आरसीएम का, ये नायसा कंपनी का ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल का फेस वॉश है। इसको आप बड़े प्यार से रब, और कई लोग ऐसे ऐसे रब करते हैं, मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे नहीं, ऐसे रब करते हैं सर, एकदम प्यार से गुलाबी
गाल की तरह आप ऐसे ऐसे अपने चेहरे को रब कीजिए, ऐसे ऐसे रब कीजिए, चारों तरफ ऐसे ऐसे रब करते, एकदम ऐसे नहीं, पूरे हाथ पंजे मिला के रब नहीं करते सर, उंगलियों से रब कीजिए और थोड़ी देर रब करते रहिए। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सिल्की है, बहुत शानदार है, कोमल है। आपके चेहरा भी बहुत शानदार साफ होता है, आपको रिफ्रेश महसूस होता है, आपके मुहासे को कम करने में मदद करता है, यह चेहरे से अतिरिक्त तेल को कम करने में मदद करता है सर। यह चेहरे को कोमल बनाता है, धब्बों को दूर करता है। यह प्राकृतिक रूप से टी ट्री ऑयल के भरपूरता है इसमें, टी ट्री ऑयल, ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल। ये सर आप इसी टी ट्री ऑयल के फेस वॉश यदि मार्केट में लेने जाएंगे, आप किसी भी दुकान में पूछिए भैया ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल का फेस वॉश कितना है, 150 रुपए के नीचे कोई नहीं बोलेगा सर, मिनिमम 150, अधिक से अधिक 200 250 भी है। लेकिन हमारे पास एमआरपी शायद 60-70 रुपए है, आपको 60 रुपए के आसपास पड़ता है सर। इसके देखिए, इसके कितने शानदार आपके पेट्रोलियम जेल है हमारे पास, जिसे पेट्रोलियम जेल जो आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में मिलता है वैसलीन टाइप का, ऐसा पेट्रोलियम जेल ही बोलते हैं, ऐसे हमारे पास भी है। मामूली त्वचा के खरोच में जलन हो रहा है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। चेहरे हाथों को मॉइस्चराइज करने के लिए भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू है, आंखों का मेकअप हटाए। यकीन मानिए, कहीं से आप मेकअप करके आए और हमारे पेट्रोलियम जेलियों को पूरे चेहरे में लगा के उसको धीरे 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 रिमूव कर सकते हैं, मेकअप को भी हटा सकते हैं। इतने शानदार हमारे पास सॉफ्टलिन, नायसा का सॉफ्टलिन है सर। होठों पर पेट्रोलियम जेली लिप बाम की तरह लगा सकते हैं, इसका कितने सारे फायदे, कोहनी है ना, घुटने, एड़ी, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एड़ी के लिए तो खैर अलग से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका भी यूज आप कर सकते हैं। मेकअप को पोंछने के लिए भी इस जेल का प्रयोग कर सकते हैं सर। मेकअप को पोंछने के लिए भी मेकअप के ऊपर इस जेल को लगाइए, उसके बाद सॉफ्ट कपड़े से या आपके कॉटन के कुछ भी कपड़े हो, है ना, नैपकिन हो, उससे आप इसको रिमूव कर दीजिए। ब्लैक हेड से छुटकारा पाने के लिए भी इस जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ब्लैक हेड्स, समझिए। अब मैं बात करूंगा रात के सोने के टाइम, एड़ी, आपके एड़ी फटा है, ब्लड आ रहा हो, दर्द हो रहा है सर, आपके उसमें बहुत शानदार, मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट इतना असर नहीं देता है सर, ये 1 हफ्ते में आपको असर दिखाना शुरू कर देता है, आपको मजा भी आएगा सर। इसमें व्हीट जर्म ऑयल है, प्रभावी विटामिन ए, बी, डी, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड्स होते हैं सर। रूखी व फटी त्वचा में पोषक व नमी प्रदान करता है सर। फटी एड़ियों को सुधार कर कोमल बनाता है, दर्द से राहत प्रदान करता है सर। मैंने क्या बोला, ब्लड भी आ रहा हो फटी एड़ी से तो भी इसमें काम करता है सर। इतनी शानदार ये प्रोडक्ट हमारे, बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे सुना। यकीनन आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, इस प्रोडक्ट का भरपूर यूज करिए सर, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको मैंने डिटेल दिया, ये सारे डिटेल्स आपको आरसीएम के किसी भी शॉप में जाएंगे तो उसमें भी दिख जाएगा, प्रोडक्ट में भी दिख जाएगा, जो भी है सारे चीजें आपको वहां पे अवेलेबल है। बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे सुना। यकीनन बहुत मजा आता है सर, आप लोगों के सामने मैं चैनल में वीडियोस लेके आता हूँ। कोई भी बातें त्रुटि हुई हो, क्षमा प्रार्थी हूँ। जो सीखा वही मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, उसमें कम ज्यादा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए।